साल के अंतर्गत झारखंड अलग राज्य दावा कर रहा है। शिबू सोरेन पर आरोप है 3.5 करोड़ रिश्वत कांड 1993 में झारखंड के बदले उन्होंने रिश्वत कांड लिया। तिहाड़ जेल शिबू सोरेन, सूरज मंडल, साइमन मरांडी, शैलेंद्र महतो 3.5 करोड़ पकड़ा गया और संसद को तिहाड़ जेल जाना पड़ा। ये झारखंड आंदोलन को इतिहास को कलंकित किया। वो दवा नहीं कर सकता, भले उसको एन केन प्रकारन में, मैया योजना में, प्रलोभन में, दारू हड़िया में गरीब आदिवासी मूलवासी को प्रलोभन देके आप जनादेश दे दिया, लेकिन काम के बदले, अच्छा काम के बदले उसको जनादेश नहीं मिला है। फर्जी तरीके से वो आया है, प्रलोभन दे के आया है। इसीलिए जेएमएम झारखंड आंदोलन को बेचने का काम किया है। ये चीज को इतिहास का बात मैं नहीं बोल रहा हूँ। दूसरी बात है, मैं विधायक था 1990 में, लालू ने ललकारा मेरे लाश पर झारखंड बनेगा। 324 एमएलए में मैं उस समय मेरा उम्र था 35 साल का उम्र था और मैं लालू जी को चैलेंज किया और विधानसभा से मैंने इस्तीफा दिया। 1 साल 5 महीना थे एमपी, एमएलए और एमएलए विधानसभा से हम त्याग दे दिया। दूसरी बात है, उस समय भी पैसा लेके 19 एमएलए लालू के गिरवान में था और उन्होंने छोटापुर संताल पुराना प्राधिकार को उन्होंने बिहार को अलग नहीं किया जाए, उसमें लालू से समझौता किया और 19 तो एमएलए 1-1 करोड़ रुपया दिया। मुझे भी लालू जी ने 1 करोड़ ऑफर किया था 1991 में, रिजाइन मत दो और तुम झारखंड नहीं बनेगा, बिहार नहीं अलग होगा, तुमको 1 करोड़ ले लो। लेकिन मैं नहीं माना और लालू से बहस हुई विधानसभा और उस बहस के दरमियान मैंने 12 अगस्त 91 में विधायक पद से त्याग देने वाला इतिहास में नहीं है। एक ये है विधायक में त्याग, दूसरा नो झारखंड नो इलेक्शन, आजसू का झारखंड आंदोलन में इलेक्शन बाइकआउट का नहीं, जो आजसू ने बाइकआउट किया। दूसरा कि रेल रोकना और आर्थिक नाकेबंदी और पूरे झारखंड को आग के हवाले कर देना, ये बोडोलैंड गोरखालैंड को पीछे छोड़ देना। ये 50 साल के इतिहास में आजसू ऐसा शक्ति था जो 10,000 सेना आया, सुर सिंह बेसरा, प्रभाकर तिर्की, फास्ट लाइनर, राजू महतो आया है, प्रेम किस्कू, ये ललित महतो, ये तमाम ऐसे लोग झकझोर कर दिया। ये लोग एमएलए भी नहीं थे। तो दूसरा पॉइंट, इन 25 वर्षों में आंदोलनकारी को चिन्हित का काम नहीं हुआ है और उनको पेंशन देने का काम पूरा नहीं हुआ, उनके परिवार आश्रित को नौकरी देने की बात नहीं हुई। तीसरा चीज है कि आज तक स्थानीय नीति ये परिभाषित नहीं हुआ, विधानसभा से पारित हुआ, उसमें क्लोज जोड़ दिया कि 1932 का खतियान ये स्थानीय नीति बनेगा, लागू तभी होगा संविधान के 9वें अनुसूची में जब शामिल किया जाएगा। संविधान का 9वें अनुसूची केंद्र सरकार के अंदर में है। जब तक राष्ट्रपति ये उनका अपने नियत से, अपने विवेक से 9वें अनुसूची में कानून को सूचीबद्ध करने का निर्णय नहीं देंगे, तब तक नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार कैबिनेट में 9वें अनुसूची में कोई भी राज्य सरकार की नीति को इंक्लूड नहीं कर सकता है। लेकिन ये जानबूझ के हेमंत सोरेन पिछले बार इसको स्थानीय नीति विधानसभा से विधेयक पारित किया और ये 9वें अनुसूची में लागू होगा। तो मतलब आज भी स्थानीय बिना स्थानीय नीति लागू का नौकरी कैसे दे रहा है। दूसरा चीज है आरक्षण नीति। पूरे संविधान में ऐसा है कि अभी 50 ST SC OBC मिला के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि 50% से ज्यादा आप आरक्षण नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी आर्थिक पिछड़ा को 10% जोड़ दिया, यानी ST SC OBC प्लस 10% मिला के राज्यों में 60%, केंद्र में 60%, लेकिन जानबूझ के आरक्षण नीति को लटकाया हेमंत सोरेन। पिछले बार 77% उन्होंने बिल पारित कर दिया विधानसभा से, 77, क्योंकि 77 कैसे पारित होगा जब 60% से ज्यादा होगा। 2023 में नीतीश कुमार ने 64% बिहार में बढ़ा दिया, केवल 4% बढ़ाया, लेकिन नीतीश कुमार के आरक्षण नीति 60 के जगह 64 किया, 4 बढ़ाया, हाईकोर्ट रिजेक्ट कर दिया। जब बिहार में 64% रिजेक्ट हो सकता है तो भला झारखंड का 77% आरक्षण कहाँ टिकेगा। यानी यह आरक्षण नीति 25 वर्षों में लागू नहीं है, स्थानीय नीति लागू नहीं है, तो आप कैसे नौकरी दे रहे हो। तो हेमंत सोरेन को भी हम लोग चैलेंज कर रहे हैं कि स्थानीय नीति सभी राज्यों में लागू है, झारखंड नहीं। दूसरा है कि हाईकोर्ट ने आदेश
रीट हुआ। हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि हेमंत सोरेन सरकार 1 महीना के अंदर में 5th शेड्यूल आदिवासी इलाके में आपको पेशा कानून लागू होगा। हाईकोर्ट का डंडा हुआ, लेकिन आज चुनाव के बाद 5 महीना 6 महीना हो रहा है, ये बिल्कुल ये अनसुनी कर रहा है। तो पेशा कानून 5th शेड्यूल में अनिवार्य है, पेशा कानून लागू क्यों नहीं कर रहा है? हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं माना, इसीलिए भी हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। दूसरा है टीएससी, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। गवर्नर को अधिकार है 5वें अनुसूची में कि गवर्नर आदिवासी एमएलए को 15 आदिवासी एमएलए को नॉमिनेट करेंगे, मुख्यमंत्री को अधिकृत करेंगे। और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है भारत का संविधान 5वें अनुसूची, लेकिन हेमंत सोरेन ने पिछले बार कैबिनेट में पास किया कि राज्यपाल को हटाओ बोलता है इस अधिकार से, अपने बन गया गवर्नर और अपना टीएससी, इसलिए टीएससी में निर्णय नहीं ले सका संविधान। तो सारा काम असंवैधानिक चल रहा है, इसीलिए आज आजसू का पुनर्गठन होगा और रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में, बीपी सिंह नेतृत्व में 53 संगठन मिला के झारखंड समन्वय समिति बना था, झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी। 2 चीज का जरूरत है, आजसू स्कूल में, हाई स्कूल में पढ़ने वाले पास आउट और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कमेटी बनाएंगे 1-2 महीना के अंदर में। तीसरा महीना में सितंबर में आजसू पुनर्गठन होगा, बृहद झारखंड की लड़ाई होगी। और हम लोग संकल्प ले रहे हैं कि जेपी आंदोलन के तर्ज पर, जेपी ने 74 में ललकारा था कि जनता आती है सिंहासन खाली करो और संपूर्ण क्रांति। तो आज जितने भी आजसू के पुराने फाइटर हैं, जयप्रकाश नारायण आंदोलन 74 में आंदोलन किया और 77 में सत्ता परिवर्तन हुआ। हम लोग 2029 तक ये वर्तमान हेमंत सोरेन आदिवासी विरोधी सरकार, झारखंड विरोधी सरकार, मूलवासी विरोधी सरकार रोजगार नहीं दे रहा है, पलायन नहीं रोकता है और गांव-गांव में शराब दुकान खोलने का ये मनसा लगता है। इसलिए ऐसे सरकार को, जन विरोधी सरकार को, आदिवासी मूलवासी विरोधी सरकार को हम लोग 2029 में इसका मुंह नहीं देखना चाहेंगे, इसको जड़ से फेंकेंगे। जेपी आंदोलन के तर्ज पर सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, यही है। ठीक है, दो सवाल है। अभी आजसू पार्टी को चुनाव आयोग से 2007 में आप जैसे बता रहे हैं मान्यता मिल गया, 2025 18 साल में आप लोगों ने क्या कदम उठाया, क्यों नहीं उठाया, या क्या किया आपने? मैं चाहूंगा है कि रिम्स 2 को लेकर जो अभी कांग्रेस के 2 लोग, रिम्स वाला मैं बोलूंगा, लेकिन आजसू और आजसू पार्टी का डिफरेंस में ललित कुमार महतो जी अच्छी तरह जानता है, बयान भी दिया है सबसे।